मुझे खेद है भैया, मैं अरुणासुर को प्राप्त हुए उसके गुप्त वरदान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सका। मैं मेरी युक्ति में सफल नहीं हो सका। किंतु अब उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। जब ब्रह्मदेव ने उसे वो वरदान प्रदान किया तो उस समय उन दोनों के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। तो उन दोनों के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये रहस्य? अब हम स्वयं तो अतीत में जाकर वो संवाद सुन नहीं सकते ना गणेश। अब क्या हुआ गणेश? अचानक तुम्हारे मुख पर ये आशा की किरण का क्या कारण है? इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय मेरे मन में कौंध गया है भैया। भैया मुझे उनका परिचय ज्ञात है, जिनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मैं कुछ समझा नहीं गणेश, कौन है वो? समय अर्थात काल। काल को सब ज्ञात है, अर्थात माता कालरात्रि को सब ज्ञात है भैया। बीते समय में जाकर उस रहस्य को उद्घाटित करने में वो हमारी सहायता करेंगी। देखा मेरा प्रभाव गणेश, मेरा आगमन होते ही तुम्हें इतनी जटिल समस्या का समाधान भी प्राप्त हो गया। किंतु इस जटिल समस्या का समाधान तो मेरी बुद्धि में ही उत्पन्न हुआ ना। हाँ, किंतु है तो ये मेरा ही प्रभाव ना। देखा देखा आपने मूषक जी, कैसे मेरी बुद्धिमानी का श्रेय भी भैया ने स्वयं अपने पर ले लिया। किंतु प्रभु, ये भी तो हो सकता है यह मुझ बुद्धिमान की उपस्थिति के कारण आपको ये विचार आया हो। ओहो मूषक जी, आप भी ना। ये तो बिल्कुल उचित कहा आपने मूषक जी। धन्यवाद कार्तिकेय जी, धन्यवाद। गणेश, हास परिहास में हमारा समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। अब समाधान तो सूझ गया है, किंतु माता कालरात्रि को समय में पीछे जाकर हमें सब बताने के लिए कैसे मनाओगे? क्योंकि दुर्गमासुर से भेंट होने के पश्चात से ही वो तो अत्यंत क्रोधित हैं। दुष्टों को समझाना नहीं, उनका संहार करना है मेरा स्वभाव। इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। किसी भी विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनुहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। किंतु गणेश, बहुत भयंकर होता है उनका क्रोध, उन्हें मनाना इतना सरल नहीं है। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। हाँ, ये तो सत्य है गणेश। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है, और थोड़े से मनुहार से भी वो शांत हो जाते हैं। तो माता कालरात्रि को मनाने की तुम्हारी ये युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। हाँ, किंतु हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? श्रद्धा और निष्ठा से उनका आवाहन कर। श्रृंखराली च किं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर्पिणी समदिशकुपान्विता कामबीज जपान्दा कमबीज स्वरूपिणी कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी।
वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री माँ। बताओ क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी वही अवस्था अब मेरी है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को। इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे। किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता। और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र, तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके, तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं। चतुर गणेशा, तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेश्वासशरासि बाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जय रक्तां। भैया, मैंने कहा था ना, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम, दाम, दंड भेद अरे माता, यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है।
आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुंची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना, हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम। इसमें तो तुम और कुमार कार्तिक ही हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए, तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनोहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता, काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने तो ये शब्द बस भैया को समझाने के लिए बोले थे, और वास्तव में तो भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरी नहीं। आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो, तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को। तो माता, आप मुझसे रुष्ट नहीं हैं? और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पणी तम दिश गोपान्विता काम बीज जपांगा तम बीज स्वरूपिणी तुम दिग्नी कुलीन नाशिनी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ।
प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। और यह भी स्पष्ट करता हूं प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मात्र वायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए, फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है, किंतु मेरी एक अवस्था है। वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे। उचित है वत्स, अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर, पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके 2 अथवा 4 पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने? हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है। और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके 6 पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो? भ्रमर है वो कीट। तो
तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया, ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है? उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है। अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थीं, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है, और जो सभी लोकों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी, एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे? क्या हुआ गणेश? तुम यहाँ स्वर्ग के द्वार तक आकर अचानक रुक क्यों गए? चलो भीतर, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। भैया, आप मेरे अग्रज है ना, तो इसलिए सर्वप्रथम भीतर जाने का अधिकार तो आपका है। अरुणासुर के वध का उपाय हमें ज्ञात हो गया है। ये तो अति महत्वपूर्ण समाचार है, तो आपको तो इसे माँ तक पहुँचाना चाहिए ना। और उस दुष्ट अरुणासुर के वध हेतु माँ को भ्रमरी रूप धारण करना होगा, ये भी आप ही बता दीजिएगा ना उन्हें। उचित है गणेश, मैं ही जाकर माँ को बता देता हूँ कि उन्हें कीट का ओह, तो गणेश ने बड़ी चतुराई से माँ तक ये समाचार पहुँचाने का भार मुझ पर ही डाल दिया। और कीट का रूप धारण कर उस दुष्ट अरुणासुर का वध करना है, इतना ही तो कहना है ना आपको भैया? हाँ, वो तो है। वो गणेश, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं हाँ कहने के पश्चात गणेश को कैसे बताऊं कि वो कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम दोनों स्वर्ग लोक के भीतर प्रवेश करने के स्थान पर यहाँ क्यों रुक गए? और किस वार्तालाप में उलझ गए हो तुम दोनों? माता, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों गणेश? वो क्या है ना, क्योंकि जब माता साथ हो तो पुत्रों का आगे रहना उचित नहीं है, इसीलिए आप भीतर प्रवेश कीजिए ना, हम आपके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। क्यों गणेश? हाँ 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 भैया। और माता, अरुणासुर के वध के उपाय के जिस प्रश्न ने हम सभी को उलझा कर रखा था, उसका उत्तर तो आप हमें ज्ञात हो गया है। तो ये समाचार आपके मुख से सुनकर माँ कितनी प्रसन्न होंगी, और हाँ, उन्हें ये बताना आपके लिए भी कितना सुखद होगा ना कि अरुणासुर का वध अब निकट ही है। बस उसके लिए माँ को एक कीट अर्थात भ्रमरी का रूप धारण करने की देर है बस। क्यों गणेश, है ना? हाँ 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 भैया। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। मैं अवश्य बताऊंगी उन्हें कि किस प्रकार बार बार तुम दोनों मुझसे चतुराई करने के असफल प्रयास कर रहे थे।
भैया, माता तो समझ गई। समझूंगी नहीं, कदाचित तुम दोनों ये भूल गए मैं माता हूँ तुम्हारी। माता, ये गणेश भी ना चतुराई किए बिना रह ही नहीं सकता है। अरे इसमें चतुराई की क्या बात है भैया? आप बड़े हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप ये समाचार माँ तक पहुँचाएं। किंतु मैं तो उनका पुत्र हूँ। कोई पुत्र अपनी माँ को ये कैसे कह सकता है कि वो एक कीट का रूप धारण कर ले? तो मैं भी तो माँ का ही पुत्र हूँ ना भैया। फिर आप मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और हम दोनों ही माँ से ये नहीं कह सकते, तो फिर ऐसा कौन है जो ये बात माँ को बता सकता है? कौन हो सकता है वो अन्य उपाय? मूषक जी। कैलाश, सूझ गया उपाय। माता, भैया, इस उलझन को सुलझाने की युक्ति सूझ गई है मुझे। तो शीघ्र बताओ गणेश, माँ वहाँ बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही हैं, बताओ शीघ्रता से। आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ तक ये सूचना कौन और कैसे पहुँचाएगा, अब तो आप वो मुझ पर ही छोड़ दीजिए। आप तो बस इतना कीजिए कि माँ के निकट पहुँचकर माँ से बस इतना कहिए कि हमें अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, तुम तो गणेश की सूचना प्राप्त करने गए थे ना? तो कहो गणेश कुशल तो है ना? हाँ माँ, गणेश तो पूर्ण रूप से सकुशल है। तो फिर कहाँ है वो? अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात कर वो अभी तक लौटा क्यों नहीं पुत्र? माँ, गणेश आने ही वाला है और उसने कहा है कि वो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अरुणासुर के वध का उपाय स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा? किंतु कैसे? अब ये कौन सी युक्ति है पुत्र गणेश की? पिताश्री, माँ को दिए वचन को पूर्ण करने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। पुत्र, जो तुम चाहते हो मेरा वो करना उचित नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों उचित नहीं है? उसमें क्या हानि हो सकती है भला? आपने तो माता के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? माँ के प्रत्येक शक्तिपीठ पर भैरव रूप में उनके साथ रहते हैं आप। माँ के ही निवेदन पर आपने योगी रूप को त्याग कर अपना मनोहर रूप धारण किया था। इसलिए पिताश्री अब माता के भ्रमर अर्थात उन्हें भ्रामरी रूप धारण करवाने के लिए आपको ये नवीन रूप धारण करना ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप पिताश्री? पुत्र, मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे ऐसा करते देख अन्य सभी क्या सोचेंगे, और ब्रह्मदेव और नारायण, कहीं उनके लिए मैं एक मनोरंजन का कारण न बन जाऊं। पिताश्री, किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच धारण करना चाहिए। यही सीख आपने सदा दी है मुझे, तो इस बार इतनी छोटी सी बात कैसे विचलित कर सकती है आपको? जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए और प्रत्येक जीव के सुख के लिए और स्वयं माँ के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना तो आप अवश्य ही कर सकते हैं पिताश्री। अधिक विचार मत कीजिए पिताश्री। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। उचित है पुत्र, जो तुम चाहते हो मैं धारण करूंगा वो रूप।
फिर तुम मुझे उस रूप में स्वर्गलोक ले जाओगे जहां तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ नाथ? मुझे डमरू और शंख की नाद सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपूर्व है, असाधारण है। अद्भुत! इस रूप को धारण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, ताकि मैं आपको इस सहस्त्रार कमल पुष्प के रूप में माँ के समक्ष लेकर जा सकूं। अब पुत्र गणेश सहस्त्रार कमल पुष्प रूप में महादेव को देवी आदि शक्ति के पास स्वर्गलोक ले जा रहा है। अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए महादेव ने कमल पुष्प रूप धारण कर लिया है। और आप प्रभु, आपने तो कभी अपने भार्या के केसों में एक फूल तक भेंट नहीं किया। कमल पुष्प पर स्थित होकर आपको महादेव का कमल पुष्प रूप धारण करना मनोरंजन का कारण प्रतीत हो रहा है। महादेव के त्याग को आप कैसे समझ सकते हैं स्वामी? स्वयं कमल पुष्प पर विराजमान अवश्य रह सकते हैं, किंतु महादेव के समान मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी पत्नी के मुख पर मुस्कुराहट देखने के लिए अपनी पत्नी के लिए निसंकोच इस प्रकार पुष्प रूप धारण कर सकते हैं क्या आप? अधीर हो रही हूं मैं और ससुर का अंत करने के लिए जिसका उपाय गणेश ही बता सकता है मुझे। किंतु कहाँ है पुत्र गणेश? वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, गणेश को कुछ समय का अवकाश और दे दीजिए, वो बस आता ही होगा माँ। पिताश्री, मैं आपको यहाँ कहाँ स्थापित करूँ? स्वामी, आप मुखदर्शक ही बने रहेंगे अथवा जाकर गणेश की सहायता भी करेंगे? आप सर्वथा उचित कह रही है देवी। हमें वहां जाकर गणेश की सहायता करनी चाहिए। इस दिव्य कमल को यहाँ स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्थान ही नहीं है। चिंता न करो पुत्र गणेश, इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर, कितना अपूर्व,
कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्गलोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री, प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही।
उमा। स्वामी,